हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूपीएससी का जो अपकमिंग प्रीलिम्स है उसमें आपको साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना है, ये देखा था हमने। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। नंबर 1 पे आता है पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट में भी देखो स्पीकर को अच्छे से करके जाना है। जो बिल्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल है, मनी बिल है, तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है उसमें। तो मैं कहूँगी कि पार्लियामेंट का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपको अच्छे से करके जाना है। नंबर 2 पे आता है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी तो 3rd नंबर पे आता है, बट इसमें भी देखो बहुत बार यूपीएससी क्या करता है, इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था डीपीएसपी पे कि जो डीपीएसपी है इनका गोल क्या है। तो हाँ, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, तो ऑप्शन में से आपको चूज़ करना था कि वेलफेयर ऑफ नेशन या फिर वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये गोल है डीपीएसपी का। ठीक है, तो देखो जो डीपीएसपी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें आर्टिकल्स ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि आर्टिकल्स पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आर्टिकल पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो मैं कहूँगी कि एक बार उन्होंने पूछा था 2018 में आर्टिकल 21 पे, तो उसमें उन्होंने राइट टू प्रिवेसी पे क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी करंट में था मतलब। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल्स को लेके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बट देखो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो इसमें आपको एनालिटिकल पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने हैं। ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंड करने हैं, आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करना है। मतलब इक्वालिटी मतलब क्या, लिबर्टी मतलब क्या। तो इसमें भी देखो वो टर्म्स पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, लिबर्टी का मीनिंग आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं कहूँगी कि उसे आप अंडरस्टैंड ज़्यादा करो, उसका एनालिटिकल पार्ट जो है वो अच्छे से करके जाओ। नंबर 3 पे मैं कहूँगी कि जो टॉपिक आता है वो है इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में भी आपको क्या करना है, आर्टिकल्स से ज़्यादा मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप एनालिटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे मतलब 1 लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कई बार एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी टॉपिक आपको करना है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करके जाना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसके क्या फीचर्स है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी आपको क्या है, करके जाना है। ठीक है, तो देखो मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए। पार्लियामेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 पे मैं कहूँगी इसे बहुत अच्छे से करके जाओ। नंबर 2 पे आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें एनालिटिकल पार्ट करना है। नंबर 3 पे आता है इमरजेंसी का टॉपिक। ठीक है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर मैं कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करके जाओ। ठीक है, जो अभी लोकपाल का शुरू है, करंट में है, तो वो करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा कि जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये टॉपिक करके जाओ। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके फीचर्स क्या है ये करके जाओ। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो स्केड्यूल्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्केड्यूल नंबर 5th, 6th एंड 9th, तो ये 3 स्केड्यूल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछा है उन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट पार्ट मैं कहूँगी कि वो टर्म्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या फिर जब भी हमारे दिमाग में पॉलिटी का सब्जेक्ट आता है सामने, पॉलिटिकल साइंस सामने आता है, तो हमें सिर्फ आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आर्टिकल्स पता होने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जो टर्म्स है वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। तो देखो उन्होंने एक बार लिबर्टी पे क्वेश्चन पूछा है, लिबर्टी का मीनिंग आपके हिसाब से क्या है, और उससे लेके उन्होंने 4 सेंटेंस दिए थे, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आपको उस ऑप्शन को चूज़ करके आंसर देना था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने इक्वालिटी पे भी पूछा है, इक्वालिटी क्या है। नेक्स्ट उन्होंने लॉ और लिबर्टी का रिलेशन क्या है, इस पे भी उन्होंने एक सेंटेंस दिया था मतलब। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टर्म्स होती है वो आपको अंडरस्टैंड करनी है।
ठीक है, मतलब रट के नहीं जाना। अगर ये इन टर्म्स के आपको मीनिंग पता हो तभी आप ऑप्शन को अच्छे से चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको ध्यान में रखने हैं। पार्लियामेंट है नंबर 1 पे, सेकंड डीपीएससी फंडामेंटल राइट्स,